प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना YouTube चैनल सानिमत पे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम की नज़र से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का हमारा प्रश्न का टाइप है कि 17 गेंद को 720 रुपया में बेचने से 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, क्या बोला है प्रश्न में कि 17 गेंद को बेच रहा है 720 रुपया में, तो 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर उसे हानि होती है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होता है बनाना। सबसे पहले बात ध्यान देना है कि यहाँ पर जो बोल रहा है कि 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि क्या होता है? 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, तो मान लीजिए एक गेंद का क्रय मूल्य, एक गेंद का क्या मान लेते हैं? क्रय मूल्य 1 रुपया। ठीक है, एक गेंद का क्रय मूल्य 1 मान लो। ठीक है, तो यहाँ से एक तरफ हम क्रय मूल्य लिख देते हैं, एक तरफ विक्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख देते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा करना है तो एक तरफ हानि भी लिख सकते हैं, लॉस लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य अगर 1 मान लिया, एक गेंद का क्रय मूल्य कितना मान लिया? 1 मान लिया है, तो हानि हो रही इसे 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर। कितने गेंद के? 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, यानी कि हानि यानी लॉस की बात करें तो यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि एक गेंद का क्रय मूल्य 1 रुपया मान लिए हैं, तो 5 गेंद का क्रय मूल्य 5 गेंद का हानि कितना हो गया? 5 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अगर टोटल 17 गेंद यहाँ पर बेच रही है, टोटल 17 गेंद बेच रही है, तो 17 गेंद खरीदा भी होगा, 17 गेंद खरीदी भी होगी। ठीक है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य अगर 1 रुपया मान लिए हैं, तो 17 गेंद का क्रय मूल्य 17 रुपये होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बेच रहा है 17 गेंद, बेच रहा है 17 गेंद, बेच रहा है 17 गेंद, तो 17 गेंद का क्रय मूल्य तो हमें 17 रुपये पता चल चुका है। लेकिन बेचने से इसे 5 का हानि भी तो हो रही है। यहाँ देखो 5 की हानि भी तो हो रही है, तो बेच कितना रहा है? तो अगर मैं सेलिंग प्राइस का फार्मूला देख लूँ, विक्रय मूल्य का फार्मूला देख लूँ, तो यहाँ होता है अगर हानि होगा तो क्रय मूल्य माइनस का लॉस, क्रय मूल्य माइनस का लॉस। ठीक है, तो क्रय मूल्य आपका 17 था, 5 रुपया खाने पे बेच रहा है, तो बेच रहा है कितना में? 12 रुपया में। कितने में? 12 रुपया में। कहाँ से आया? 17 रुपया क्रय मूल्य था, 5 रुपया के हानि पर बेचा, यानी बेचा कितने में? 12 में। तो बेचा कहाँ? यहाँ 12 में बेचा, यानी रेशो निकल गया मेरा, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और हानि का रेशो निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो 17 गेंद को कितने में बेच रहा था? 720 रुपया में। टोटल कितने में भी बेचा है? 720 रुपया में। ठीक है, ये विक्रय मूल्य आपका निश्चित राशि दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य यहाँ रेशियो के अनुसार कितना है? 12। तो विक्रय मूल्य का तुलना हम विक्रय मूल्य से कर देंगे और गुना जो पूछेगा उसे गुना करना है। यहाँ पूछा एक गेंद का क्रय मूल्य, एक गेंद का क्रय मूल्य हम कितना माने हैं? 1 रुपया। यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व कीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 12 है, 12 छक 72, यानी कि 60 गुने 1 करेंगे तो 60 रुपये। एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो गया? 60 रुपया, जो आपका ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। समझ में आ चुका है प्यारे साथियों? ये सब मैं आपको समझाने के लिए इतना लिखा हूँ। बात यहाँ था कि एक गेंद का क्रय मूल्य 1 रुपया मान लिए, एक गेंद का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 17 गेंद बेच रहे हैं, यानी 17 गेंद खरीदे हैं, तो 17 गेंद का क्रय मूल्य 17 रुपया। 5 रुपया का हानि हो रहा था क्रय मूल्य में, 5 गेंद का क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ, तो एक गेंद का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 5 गेंद का 5 रुपया। तो अगर 17 रुपया का सामान है और 5 रुपया हानि पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 12 रुपये में बेचेंगे। लेकिन प्रश्न में बेच कितना में रहा था? 720 रुपया। प्रश्न में कितने में बेचा? 720 रुपया। तो 720 का तुलना 12 से, विक्रय मूल्य का तुलना हम विक्रय मूल्य से करवा दिए और गुना करना है जिसके बारे में पूछेगा। तो यहाँ पूछा एक गेंद का क्रय मूल्य, तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है? तो 1 है, इसलिए 1 से 1 का वैल्यू हम यहाँ से निकाल दिए। ठीक है, तो 60 रुपया हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? मेथड समझ में आ चुकी है प्यारे साथियों? तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में एस लिख के टाइप कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है प्रश्न में कि शरद ने 900 रुपया में 2 बैग खरीद लिया। ठीक है, एक को 25% के लाभ पे और दूसरे को 25% के हानि पर बेच दिया है। यदि दोनों बैग का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों बैगों का क्रय मूल्य क्या होगा? पूछ रहा है। बहुत ही आसान प्रश्न है। उसने टोटल 900 रुपया में, टोटल कितने में? 900 रुपया में 2 बैग खरीद के ला रहा है। ठीक है, एक को 25% की लाभ पर बेच दिया और दूसरे को 25% की हानि पर बेच दिया है, तो दोनों का, और ये भी बोल दिया दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है, यानी
प्रत्येक बैग का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों का क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो मान लीजिए कि पहला बैग है, ठीक है, और दूसरा बैग है, टोटल 2 बैग है। तो मान लो एक बैग का क्रय मूल्य अगर x रुपया है और दूसरा बैग का क्रय मूल्य कितना मान लें, y मान लेते हैं। एक बैग का क्रय मूल्य x रुपया और एक बैग का विक्रय मूल्य y। एक बैग का क्रय मूल्य x रुपया और दूसरे का y मान लिया। ठीक है, दोनों का क्रय मूल्य मान लिया। अब बात यहाँ है कि दुनिया का कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%। ठीक है, दुनिया का किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%। अगर ये 25% के लाभ पर बेचेगा तो 100 का सामान 125 में बेचेगा। 100 का सामान कितने में बेचेगा, 125 में बेचेगा। अगर 25% की हानि पर बेचेगा तो 100 में से 25 घटा देंगे, 75% पे बेचेगा। जो भी सामान होगा उसका कितना बेचेगा, 75% में बेचेगा। तो यहाँ से मैं सीधे पॉइंट पर आते हैं। लिखा दोनों का विक्रय मूल्य आपका बराबर है, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य x मान लिया है, एक वस्तु का क्रय मूल्य x मान लिया और 25 का लाभ पर बेचेगा, 25% के लाभ पर बेचेगा, तो बेचेगा कितना में, टोटल क्रय मूल्य का 125% पे बेचेगा। ठीक है, ये आपका पहली वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। अब दूसरी वस्तु का देखा जाए तो इसका क्रय मूल्य था y, बेचा 25% की हानि पर, तो बेचेगा 75% पे। ये दोनों का विक्रय मूल्य यहाँ से क्या हो गया, हमारा बराबर हो गया। अब जब दोनों का विक्रय मूल्य हमारा बराबर हो गया है तो यहाँ से मैं काट दिया इस दोनों को। ठीक है, 25 बचे 125 और 25 दिया 75। यहाँ से जब मैं काट दिया हूँ तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि x गुने 5 बराबर y गुने 3 लिख सकते हैं। यहाँ से मैं x अनुपात y का रेशियो निकालूंगा तो ये 3 जो है आपका x पे चला जाएगा और ये जो 5 है आपका ये कहाँ चला जाएगा, y पर। यानी x अनुपात y 3:5 आ गया। और x किसको माने हैं, यहाँ का क्रय मूल्य है। यानी दोनों का क्रय मूल्य का अनुपात आपका यहाँ से निकल चुका है, दोनों का क्रय मूल्य का अनुपात यहाँ से निकल चुका है। यानी टोटल की बात करें तो दोनों का क्रय मूल्य कितना हो गया, 5 3 8 हो गया। दोनों का क्रय मूल्य कितना हो गया, 8। लेकिन प्रश्न में दोनों का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 900 रुपये में दोनों वस्तु खरीदा। तो 900 क्रय मूल्य था तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से कर दिया। निश्चित राशि ये ऊपर में रेशियो वाला, नीचे में दोनों क्रय मूल्य ही है। ठीक है, टोटल का तो 900 की तुलना 800 से कीजिए और पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 3 हो जाएगा। यहाँ गुना करेंगे, क्रय मूल्य आपका 1 निकलेगा। ठीक है, इसी तरह से क्रय मूल्य अगर दूसरा देखा जाए तो 900 का तुलना 8 से तो होगा और गुने दूसरे का क्रय मूल्य कितना है, 5, तो यहाँ से 5 से हम गुना करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ सॉल्व करिएगा तो 9 तिया 2700/8 आ जाएगा, 2700/8 आ जाएगा। भागा दीजिए, 8 तिया 24, बचेगा कितना, 4 0 8 तिया 24, 3 0 30 हो जाएगा, फिर से 24 होगा, फिर 6 बचेगा, 6 0 60 हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा। ठीक है, फिर पॉइंट आएगा, बचेगा 4 0, 8 बचे 40। यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका हो गया क्रय मूल्य 1। दूसरे का क्रय मूल्य देखा जाए तो 9 बचे 4500/8 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 562.5। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर आपका एक हो गया, ये पहला वाला का आंसर, पहले वस्तु का क्रय मूल्य, और ये आपका दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य निकल चुका है। ठीक है, समझ में आ गई। प्यारे साथियों, ऐसे वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं और साथ में कमेंट बॉक्स में S लिख के टाइप करें ताकि आपको क्लियर से समझ में आ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।